अब बात हम सचिन वाजे केस की करते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा खुलासा हुआ। सचिन वाजे की महिला दोस्त ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सामने जो बयान दिया है उससे एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास सचिन वाजे की महिला दोस्त मीना जॉर्ज का एनआईए को दिया गया पुराना बयान है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। तारीख 18 फरवरी 2021, स्थान होटल ओबेरॉय, मुंबई। पहली बार सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज नजर आई। 18 फरवरी की रात मीना जॉर्ज मुंबई के होटल ओबेरॉय में देखी गई। सीसीटीवी कैमरे में उसकी मौजूदगी रिकॉर्ड हुई। गाड़ी के अंदर बैठी ये महिला कोई और नहीं, मीना जॉर्ज है, जो सचिन वाजे से मिलने होटल ओबेरॉय पहुंची थी। ये पूरा सच मीना जॉर्ज ने एनआईए को पूछताछ में बताया है। मीना जॉर्ज ने बयान दिया। फरवरी 2021 को मैं सचिन वाजे से मुंबई के होटल ओबेरॉय में 2 बार मिली। दोनों ही मुलाकातों में सचिन वाजे होटल ओबेरॉय के 19वीं मंजिल के 1964 कमरे में ठहरा था। मैं पहली बार 18 फरवरी की रात को होटल ओबेरॉय गई। मैं रात भर उसके साथ होटल में कमरे में रुकी और अगले दिन सुबह मैं होटल से वापस आ गई। मीना जॉर्ज होटल ओबेरॉय गई, इसका सीसीटीवी प्रमाण मौजूद है। अब मीना जॉर्ज का एनआईए के सामने दिया गया बयान भी है। 18 फरवरी 2021 की रात होटल ओबेरॉय के कमरा नंबर 1964 में क्या हुआ, मीना जॉर्ज ने एक एक बात एनआईए को बताई है। मीना जॉर्ज ने आगे कहा, मैं 2 बार होटल ओबेरॉय गई। दोनों ही बार सचिन वाजे द्वारा दिए गए करेंसी नोट्स को लेना और कहीं पहुंचाना था। इन करेंसी नोट्स को गिनने और पुराने नोटों को हटाने के साथ साथ 786 सीरियल नंबर वाले नोटों को अलग करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। 18 फरवरी की रात मुझे एक नीले बैग में 2000 के नोटों के 20 बंडल दिए गए, जिसमें 100 के नोट्स थे, यानी कुल 40 लाख रुपए, जिसे मुझे रूम नंबर 1964 में सचिन वाजे को देना था। ये 40 लाख रुपए मैंने 2 दिन पहले सचिन वाजे के दफ्तर से लिए थे, जो मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के पास स्थित पुलिस कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल पर है। मैं तारीख ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये तय है कि वो 15 या 16 फरवरी 2021 की तारीख थी जब मैं पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में गई थी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल पर सचिन वाजे का दफ्तर था। सचिन वाजे ने 40 लाख रुपए कैश अपने दफ्तर से मीना जॉर्ज को दिया, यानी पैसों का ये सारा खेल मुंबई के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से ही सचिन वाजे खेल रहा था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर का दफ्तर सचिन वाजे का वो अड्डा था जिसका इस्तेमाल वह वसूली के पैसों के लेन देन के लिए करता था। मीना जॉर्ज ने आगे बताया, 19 फरवरी की सुबह जब मैं होटल ओबेरॉय से निकल रही थी, सचिन वाजे ने मुझे एक जूट का बैग दिया, जिसमें 2000 रुपए के 18 बंडल थे, यानी 36 लाख रुपए। सचिन ने मुझे वो नोट गिनने, पुराने नोट हटाने और 786 नंबर के नोटों को अलग करने के लिए कहा था, जो मैं मीरा रोड में अपने घर लेकर गई। 18 फरवरी की पूरी कथा मीना जॉर्ज ने एनआईए को बताई है कि कैसे सचिन वाजे मुंबई के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का इस्तेमाल अपनी वसूली के धंधे के लिए कर रहा था। आज का दूसरा खुलासा जो मीना जॉर्ज ने एनआईए को अपने बयान में बताया कि वो दोबारा सचिन वाजे से मिलने होटल ओबेरॉय में गई। अब देखिए कि मीना जॉर्ज ने 20 फरवरी की क्या कहानी एनआईए को बताई है। मीना जॉर्ज दूसरी बार 20 फरवरी को होटल ओबेरॉय गई। मीना जॉर्ज ने एनआईए को दिए अपने बयान में बताया, सचिन वाजे ने मुझे 36 लाख रुपए दिए थे। मैंने उन्हें गिना और 20 फरवरी 2021 को मैं दोबारा होटल ओबेरॉय गई। इस बार मैं सुबह करीब 10:30 बजे ओबेरॉय होटल पहुंची। मैंने उसके कमरे में उसके साथ नाश्ता किया और उसके बाद मैं होटल से करीब दोपहर 12:30 बजे निकल गई। जब मैं होटल से निकली तब मेरे पास कोई कैश नहीं था। सचिन वाजे अपने वसूली के पैसों को यहां से वहां ले जाने के लिए मीना जॉर्ज का इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ ही सचिन वाजे फर्जी कंपनियां बनाकर वसूली के पैसों को ब्लैक से व्हाइट में बदल रहा था। इसके लिए सचिन वाजे ने मीना जॉर्ज के अकाउंट का इस्तेमाल किया। मीना जॉर्ज ने बताया, 3 अक्टूबर 2020 को नीव एंटरप्राइजेस से 4 लाख रुपए जमा कराए गए। 3 अक्टूबर को ही दोबारा नीव एंटरप्राइजेस से 4 लाख रुपए जमा हुए।
फिर 3 अक्टूबर को ही नीव एंटरप्राइजेस ने 2,40,000 रुपए जमा कराए। 5 अक्टूबर को दुर्गा एंटरप्राइजेस ने 9,50,000 रुपए जमा कराए। 5 अक्टूबर को ही अर्जुन एंटरप्राइजेस ने 10,20,000 रुपए जमा कराए और 6 अक्टूबर को एसबी ट्रेडिंग कंपनी ने 8,90,000 रुपए जमा कराए। एनआईए को दिए अपने बयान में मीना जॉर्ज ने बताया कि इन कंपनियों में से वो किसी कंपनी को नहीं जानती। मीना जॉर्ज ने आगे कहा, मेरे अकाउंट में आने वाले सारे पैसे सचिन वाजे की व्यवस्था के तहत आ रहे थे। मेरे अकाउंट से फिर ये पैसे मोटो सर्जन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए। सचिन वाजे ने इस कंपनी का डायरेक्टर मुझे नियुक्त किया था। एनआईए को दिए बयान में मीना जॉर्ज ने कुछ और खुलासे किए जो सचिन वाजे के काले खेल को उजागर करता है। एनआईए के दस्तावेज में मयंक ऑटोमेशन के मीना जॉर्ज के करंट अकाउंट का जिक्र है, जिसमें करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। 6 मार्च 2021 को सुलोचन देवी अग्रवाल ने आरटीजीएस के जरिए 50 लाख रुपए जमा कराए। फिर 6 मार्च को ही सुलोचन देवी अग्रवाल ने आरटीजीएस के जरिए 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिर दमन से 10 मार्च 2021 को 75 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराए गए। एनआईए को अपने बयान में मीना जॉर्ज ने बताया, मैं किसी सुलोचना देवी अग्रवाल को नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि मयंक ऑटोमेशन के अकाउंट में ये पैसे क्यों जमा किए गए। इसका जवाब सिर्फ सचिन वाजे के पास है, जिसने मयंक ऑटोमेशन को बनाया है। मुझसे दस्तखत कराकर मयंक ऑटोमेशन के ब्लैंक चेक लिए जाते थे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वो सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज का इकबालिया बयान है। वो बयान जो सचिन वाजे के वसूली के खेल का पर्दाफाश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।